अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसके बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम किस चीज को कहते हैं, मैं पहले थोड़ा सा आपको ये रिकॉल करवा दूं। आपको पता है, हम ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, से नेगेटिव माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और उनके दरमियान अगर कोई डिस्टेंस हो जैसे 2L, ठीक है, तो इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लेटर P से डिनोट करते हैं, और उसको मेजर कैसे करते हैं? एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्जेस में से एक का मैग्नीट्यूड यानी Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2L। अब ये डिस्टेंस जो होती है इसको हम डाइपोल लेंथ भी कहते थे। और डाइपोल लेंथ को हम ये हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इस वजह से यहाँ पर हम Q देख रहे हैं, ये स्केलर है, इसलिए हम इस 2L को एज वेक्टर ट्रीट करते हैं। एज वेक्टर ट्रीट करने का मतलब हमारे पास ये होता है कि इसकी कोई डायरेक्शन है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस जो है डाइपोल में, इसको वेक्टर के तौर पर हम देखते हैं, और इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ये पढ़ा है कि इस 2L की जो डायरेक्शन है, इसको हम नेगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज तक, कन्वीनियंस इसी में रहता है कि हम इसको नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ कंसिडर करें। तो इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज इट इज डायरेक्टेड, दिस 2L इज मेजर्ड फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो लिहाजा एक वेक्टर डाइपोल मोमेंट जो है वो किसके बराबर होगा? Q इंटू 2L। इस 2L को हम डाइपोल लेंथ भी कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है, और इस मैग्नेटिक डाइपोल में आप जानते हैं कि हमारे पास, हम एक मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं क्योंकि इसके दो सिरे या दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है ना? तो इस तरीके से, और अगर इन दो पोल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिर से 2L है, यानी डाइपोल लेंथ जो है वो 2L है, तो यहाँ भी एक डाइपोल मोमेंट होगा, और उस डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करेंगे P के बजाय, P लेटर P से नहीं, यहाँ पर इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करेंगे लेटर M से। यानी जैसे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसी तरह से इस मैग्नेटिक डाइपोल का भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और वो डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मेजर करेगा, और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट माना जाएगा जितना जितना ज्यादा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा? वो होगा इन दो चार्जेस में से, आपने यहां पर क्या लिया था? एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। यहां पर आप लेंगे इन दो पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ्स हैं। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, क्योंकि ये एक ही मैग्नेट के दो पोल्स हैं, तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम ही होगी। तो अगर हम कहेंगे कि भाई इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, शाबाश, फिर इसकी भी पोल स्ट्रेंथ क्या है? m है। तो दो पोल स्ट्रेंथ्स में से एक पोल स्ट्रेंथ, यानी प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगी यानी 2L, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये भी एक वेक्टर है। तो पोल स्ट्रेंथ जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो 2L जो है ये यहां पर भी एक वेक्टर होगा। जैसे यहां पर हमने कहा कि इस डाइपोल लेंथ की जो डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि मैग्नेटिज्म में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो काम एक पॉजिटिव चार्ज या मान लीजिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करता है, वो काम यहाँ पर नॉर्थ पोल करता है। यानी आपको अगर कंपैरिजन करना है इस पॉजिटिव चार्ज के, जो यहाँ पर कंपैरिजन में पोल बन सकता है वो नॉर्थ पोल है, और नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में जो पोल बन सकता है वो साउथ पोल है।
तो अगर आपने यहाँ पर डायरेक्शन ली थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ किसकी डायरेक्शन, इस 2l की डायरेक्शन, यानी डायपोल लेंथ की डायरेक्शन आपने ली थी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर डायरेक्शन बनेगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल शाबाश सीधे ही एक कंपैरिजन में आ जाता है, यानी ये वही रोल प्ले करेगा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज प्ले करेगा। इस मैग्नेटिक डायपोल में या मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल जो है वो रोल प्ले करता है। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू वॉट 2l, और यहाँ 2l जो है ये एक वेक्टर है, और अब जबकि ये वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू वॉट नॉर्थ। तो आगे बढ़ते हैं, ये डायपोल मोमेंट बन गया। तो अगर आप इस डायपोल मोमेंट का यूनिट देखना चाहेंगे, जरा बताइए क्या होगा। इस m का एक यूनिट हमने बताया था एम्पियर मीटर, डायपोल पोल स्ट्रेंथ, यानी पोल स्ट्रेंथ का हमने जो यूनिट बताया था, शाबाश, वो क्या था, एम्पियर मीटर। और 2l क्या है, ये तो डिस्टेंस ही है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, ये मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ m इज इक्वल टू, यानी ऐसा यूनिट ऑफ m जो आएगा, ऐसा यूनिट जो है m का, शाबाश, वो ऐसा यूनिट आएगा m का, क्या, SI यूनिट ऑफ m इज, इसका एम्पियर मीटर, ठीक है, इनटू फिर 2l का मीटर, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आता है। और या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये पोल स्ट्रेंथ का आपको मैंने पहले भी बताया है, इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, न्यूटन पर टेस्ला, ये भी ऐसा यूनिट आता है, न्यूटन पर टेस्ला, ये पिछले वीडियो में हमने बताया है। 2l का क्या हो गया, मीटर हो गया, तो अब ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। अब न्यूटन मीटर तो जूल भी होता है, तो आप लिख सकते हैं जूल पर टेस्ला। तो ऐसा यूनिट्स इस डायपोल मोमेंट के एम्पियर मीटर स्क्वायर भी हो सकते हैं, या फिर जूल पर टेस्ला हो सकता है, ठीक है कि नहीं। ये डायपोल मोमेंट के यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स हैं। अब दूसरी बात हमारी ये है कि जब हम इस डायपोल को, इस मैग्नेटिक डायपोल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अच्छा अगर आप बताइए, अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है इस पर, और वो उस टॉर्क का काम क्या होता है, उस टॉर्क का काम ये होता है कि वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करवाता है और इसको अलाइन करवाता है, किसमें, ये उसको अलाइन करवाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रखते थे, ये आप कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर आप इस तरह से, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को रखेंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, और नतीजा ये कि ये डायपोल जो है इस टॉर्क में रोटेट करेगा, और उस टॉर्क की वजह से रोटेट करेगा, और नतीजा ये कि ये इट विल अलाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने देखा है, जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो अगर हम यहां पर ये देख ले कि भाई, अगर इसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इसकी जगह अगर हम मैग्नेटिक डायपोल को रखते हैं, मगर इलेक्ट्रिक डायपोल को जैसे रखेंगे वैसे मैग्नेटिक डायपोल को रखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा, टॉर्क, शाबाश, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, आप भी नोट करें, टॉर्क experienced by a magnetic dipole, torque experienced by a magnetic dipole placed
torque experienced by a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field. ठीक है, तो अब हमारे पास टॉपिक चेंज हो गया, हमारे पास दूसरा टॉपिक आ गया, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक मैग्नेटिक डायपोल को कहां रखते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए हमें एक्सप्रेशन वो भी डिराइव करना है, और फिर उस पर हमें डिस्कशन भी करना होगा कि इस टॉर्क का जो टेंडेंसी है वो क्या है। तो फिलहाल हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको पता है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड को पैरेलल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मैग्नेटिक डायपोल रखेंगे, ये हम एक मैग्नेटिक डायपोल रख रहे हैं, ये। अब ये मान के चलें, आपको पता है कि मैग्नेटिक डायपोल के दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाला एंड जो है इसको हम नॉर्थ पोल मान के चलते हैं। आप वीडियो में अगर ये थोड़ा सा कम भी दिखता है तो आप इसको जूम कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वैसे ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आप जानते हैं कि एक नॉर्थ पोल जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, जिस तरह से अगर आप अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसकी स्ट्रेंथ है, आपने यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखा Q0, तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स आप जानते हैं कितना होता है, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी चार्ज, अगर वो पॉजिटिव चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स फील करेगा अपने आप पर जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और वो फोर्स होगा Q0 इंटू E। और अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये फोर्स जो है इट विल बी एक्सपीरियंस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, देन इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह से मैग्नेटिक पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है B, तो इस नॉर्थ पोल पर भी फोर्स होगा, जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पर फोर्स था, ठीक है ना। इसी तरह से इस नॉर्थ पोल पर फोर्स होगा, और नॉर्थ पोल फील करेगा फोर्स किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से। तो इस पर ये फोर्स होगा। अब फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा, जैसे आप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकाली जा सकती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। मान लीजिए इस नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है M, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं E किसके बराबर होगा, E होगा F डिवाइड बाई Q0। E इज इक्वल टू व्हाट, F डिवाइड बाई Q0। मैं यहां लिखूं, E जानते हैं आप, E किसके बराबर है, E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q0, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। आपने देखा चार्ज के बदले यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ यूज होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर देखनी है तो वो है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल कौन सा है, ये नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है M। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। कहीं ये ना समझ लेना कि ये जो मैग्नेट है, डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है, ये भी उसकी फील्ड स्ट्रेंथ है, नहीं। ये जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है
उसकी स्ट्रेंथ है बी। उस बी को अगर देखना है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो कितना है, वो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हर एक पॉइंट पर एक ही स्ट्रेंथ होगी। लेकिन अगर आपको वो स्ट्रेंथ देखनी है तो दैट इज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यानी फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ पर एक ऐसे मैग्नेटिक पोल पर जिसकी यूनिट पोल स्ट्रेंथ है। अब आपने मैग्नेटिक पोल यहाँ पर रखा है नॉर्थ पोल, उसकी पोल स्ट्रेंथ है m, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर यहाँ पर निकालनी हो तो दैट इज फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। ये m क्या है, m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस नॉर्थ पोल। तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस नॉर्थ पोल, कितना फोर्स नॉर्थ पोल पर होगा, वो होगा F इज इक्वल टू शाबाश mb, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू बी। ये है इस पर फोर्स नॉर्थ पोल पर। लेकिन ये फोर्स किस तरफ होगा, ये जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इस F की डायरेक्शन होगी सीधे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर नॉर्थ पोल पर एक फोर्स है और वो फोर्स है शाबाश F इज इक्वल टू एम बी। तो मैं लिखूंगा m और वेक्टर b, ये फोर्स है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से मुड़ाऊंगा ताकि आप लोग इसको देख सके, ठीक है। सो दिस इज एम बी। अब इसी तरह से साउथ पोल पर भी फोर्स होगा। अब साउथ पोल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, यहां पर भी बी है। इस पोल की स्ट्रेंथ क्या है, वो भी m है। तो इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा F इज इक्वल टू एम इंटू बी। लेकिन ये साउथ पोल है, इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी इस तरफ इसका फोर्स होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऐसा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स होगा mb, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल पर होगा शाबाश अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एनालॉगी है कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज के साथ कंपेयर किया जा सकता है, इसका रोल वैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में जैसा कि पॉजिटिव चार्ज का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। साउथ पोल का रोल वही होगा मैग्नेटिक फील्ड में जैसा कि नेगेटिव चार्ज का रोल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है कि नहीं। तो नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज और के साथ और नेगेटिव इस साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज के साथ आप कंपैरिजन में रख सकते हैं। तो अब आप इस पर जो फोर्स है साउथ पोल पर वो इस तरफ है, लेकिन वो फोर्स भी है m इंटू बी, लेकिन उसकी डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये जो फोर्स है इस पर, ये फोर्स है यहां से भी एम बी, दिस इज माइनस एम बी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स एम बी और ये फोर्स माइनस एम बी। तो इस मैग्नेटिक डायपोल पर आपने कितने फोर्सेस देखे, हमने दो फोर्सेस देखे। तो आप देख रहे हैं कि इस मैग्नेटिक डायपोल पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मान के चलिए आपका मैग्नेटिक डायपोल ये है, ये ब्लैक एंड जो मार्कर का है वो नॉर्थ पोल है और ये जो है वो साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ पोल पर कहां कैसे फोर्स एग्जर्ट होता है, इस तरफ, और इस साउथ पोल पर इस तरफ। तो इसका मतलब हम अगर दो फोर्सेस अप्लाई करें, एक यहां से और एक यहां से, तो नतीजा ये होगा कि ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो टॉर्क किसके बराबर होगा वो जरा देख लेते हैं। तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड इज इक्वल टू, इन दो फोर्सेस में से एक फोर्स ईदर ऑफ द फोर्सेस, तो आप लिख सकते हैं m इंटू बी इंटू फोर्स आर इंटू फोर्स आर। तो ये टॉर्क कैसे मेजर किया जाता है। अब फोर्स आर्म जरा देख लेते हैं हम। यहां से ये लाइन ऑफ एक्शन एक फोर्स की, ये लाइन ऑफ एक्शन एक फोर्स की, इन दोनों फोर्सेस की जो लाइंस ऑफ एक्शन हैं उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। अब मैं एक ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करूंगा, ये मान के चलते हैं इस तरह से, दिस इज एन, दिस इज एस, दिस इज एन, दिस इज एस, ठीक है। और एन और एस के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये एक फोर्स यहां से है, एस पर एक फोर्स यहां से, इन दो फोर्सेस के दरमियान, इन दो फोर्सेस के दरमियान, इन दो लाइंस ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। चलिए इसका नाम हम रखते हैं एल, यानी ये पॉइंट है आपका एल। तो आपको निकालना क्या है, फोर्स आर्म। फोर्स आर्म क्या है, ये एन एल, ठीक है ना। तो अब अगर ये एंगल थीटा है, ये कौन सा एंगल हुआ, ये जो मैग्नेटिक डायपोल लेंथ ने बनाया है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है ना, कि नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ टू नॉर्थ, ये आपका 2L है। 2L का मतलब यहाँ पर ये डायपोल लेंथ है, और इसको कहाँ से कहाँ मेजर किया जाता है आप जानते हैं, इसको साउथ पोल से मेजर किया जाता है। इस 2L को हम इस तरह से लिखेंगे 2L, ये 2L है, और 2L को मेजर किया जाएगा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। शाबाश, इस तरह से डायपोल लेंथ। और अब अगर आप देखेंगे इस ट्राइंगल में आपको क्या निकालना है, आपको NL निकालना है, वो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आप अगर निकालेंगे साइन ऑफ थीटा, वो आएगा NL परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 2L। तो ये NL जो है आपका, दैट इज 2L साइन थीटा। अब आपका टॉर्क यहां पर है, टॉर्क है mb इंटू फोर्स आर्म। आपका फोर्स आर्म क्या है, NL। तो फिर टॉर्क किसके बराबर आएगा, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू, शाबाश, mb इंटू फोर्स आर्म। अब आपका फोर्स आर्म है 2L साइन थीटा, ये आपका फोर्स आर्म है। तो दिस इज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, आप यहां पर लिख सकते हैं m इंटू 2L into b into sine of theta. Now what is this? Torque tau is equal to, what is m into 2L? This is magnetic dipole moment. अभी किया हमने इसी वीडियो में, m into 2L is magnetic dipole moment, then this is b, and then this is sine of theta. Now this is the expression for torque experienced. तो ये expression रहती है हमारी torque experience। अगर इसको कंपेयर करेंगे जो torque experienced by electric dipole होता था, p e sin theta, p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन ऑफ थीटा। लेकिन यहां पर क्या है, एम डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड साइन ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एम। अब यहां पर जरा देख लीजिए, जो आपका एम होता है वो है स्मॉल एम इंटू 2L, स्मॉल एम डायपोल मोमेंट। अब डायपोल लेंथ और डायपोल मोमेंट जो है, नहीं, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्मॉल एम इज पोल स्ट्रेंथ, एंड डायपोल लेंथ जो है 2L, उसकी और इस कैपिटल M की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मगर इस 2L की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो इस कैपिटल M की भी क्या डायरेक्शन हुई, साउथ टू नॉर्थ। तो जब भी आप एक मैग्नेटिक डायपोल ले लेते हैं, उसमें जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है वही जो डायपोल लेंथ की होगी, यानी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये याद रखें, ठीक है ना। तो इस M की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, यानी ये इसकी डायरेक्शन है। B की डायरेक्शन क्या है, ये है। और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू, साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, यानी M की डायरेक्शन, ये M की डायरेक्शन, और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरफ है। और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा वो एंगल है। तो फिर अगर हम यहां पर देखना चाहें कि इस टॉर्क की टेंडेंसी क्या है, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। टॉर्क किसके बराबर है, फिर से शाबाश, मार्कर जरा जल्दी सूख जाता है। हाँ, तो अब टॉर्क किसके बराबर होता है, एम बी साइन थीटा, जो हमने अभी देखा। नाउ इफ थीटा इज, पहले अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, शाबाश, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म में। अब इस m की डायरेक्शन क्या है जरा बताइए, शाबाश, बताइए बताइए बताइए, इस m की डायरेक्शन क्या है, शाबाश, परपेंडिकुलर टू, इस टॉर्क की डायरेक्शन बताइए, परपेंडिकुलर टू m, परपेंडिकुलर टू b, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग m एंड b, ठीक है ना। तो m की डायरेक्शन है ये है m की डायरेक्शन, b की डायरेक्शन है ये। तो आप जानते हैं हमें राइट हैंड पाम रूल यूज करना है, इस तरह से रखना है हाथ को, राइट हैंड को, फिर उंगलियों को इस तरह फेरना है ताकि ये
फर्स्ट वेक्टर से हम इनको जब कर्ल करें, फर्स्ट वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हम इनको कर्ल करें। फर्स्ट वेक्टर क्या है? m। तो हम पहले फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में रखेंगे। m कहां से कहां है? साउथ टू नॉर्थ, लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरह से रखेंगे। फिर b किस तरफ है? b इस तरफ है, तो अपनी फिंगर्स को b की तरफ मोड़िए, इस तरफ, क्योंकि b तो इस तरफ है ना, तो इस तरफ मोड़िए। अब आपका थंब किस तरफ गया? इस तरफ। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। तो इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड्स। अब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो हम फिर से अगर अप्लाई करते हैं तो m इस तरफ था, तो हम इस तरफ रखते हैं। अब हम फिंगर्स को इस तरफ कर्व कर लेते, क्यों? क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड अब इस तरफ था। तो थंब किस तरफ गया? इस तरफ गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हो गई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट आउटवर्ड्स। ठीक है, तो अब टॉर्क जो है, इट इज परपेंडिकुलर टू m, इट इज परपेंडिकुलर टू b, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग m and b, and it is direction, we can find out it is direction by right hand, this palm rule. Okay, नाउ ये टॉर्क हो गया। अब दूसरी चीज यहां पर है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है तो आपको मिलेगा देन टॉर्क इज 0, तो आपको टॉर्क 0 मिलेगा क्योंकि साइन 0 इज 0। नाउ इफ थीटा इज 90 पाई बाई 2, देन आपको टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम कितना? mv मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 इज 1, तो ये मैक्सिमम मिलेगा आपको। ठीक है ना, mv के बराबर मिलेगा। Now, if theta is 180 pi, then again torque is equal to 0, because sine 180 is 0. तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जब थीटा 90 होगा, मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इस तरह से, या डायपोल लेंथ जो है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्रीज बनाए, तब 90 डिग्री जब बन गया तो इस पर मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब ये जीरो एंगल बनाता है, यानी जब ऐसे डायपोल होता है, तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। जीरो एंगल के वक्त टॉर्क 0, 90 के वक्त टॉर्क मैक्सिमम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। एंटी पैरेलल रखेंगे 180 पर, तो भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क तब होता है जब ये 90 पर रखा जाए। तो इसका मतलब कि जैसे आप इसको 90 पर रखेंगे, तो ये धीरे धीरे इस तरह से इसका टॉर्क इसको रोटेट करवा कर इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाएगा। एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया, एंगल इसका बन गया 0, अब इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि टॉर्क की टेंडेंसी थी कि ये इसको तब तक रोटेट करवाए जब तक कि ये इसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ना रखे। सो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द टॉर्क? टॉर्क तो तभी मैक्सिमम होता है जब 90 डिग्रीज होता है एंगल मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के दरमियान। एक बार वो एंगल 0 हो गया तो कोई टॉर्क नहीं है। तो इसका मतलब टॉर्क का काम ही यही है, टेंडेंसी ही यही है, इसकी कोशिश ही यही है कि ये इसको पैरेलल घुमा के पैरेलल रखें मैग्नेटिक फील्ड के। एक बार पैरेलल आ गया तो फिर कोई टॉर्क नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं इस डिस्कशन से कि द टेंडेंसी of this torque is to align the magnetic dipole parallel to the external magnetic field. लिहाजा कंक्लूजन ये हो गया कि जब आप एक मैग्नेटिक डायपोल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो टॉर्क होता है mv sin थीटा। ठीक है, उस टॉर्क की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू m, परपेंडिकुलर टू b, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग m and b। उस टॉर्क की टेंडेंसी होती है टू अलाइन द मैग्नेटिक डायपोल पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर या एक और बात, अगर आप कहेंगे देखेंगे तो टॉर्क तो यहाँ पर होता है mv sin थीटा, लेकिन नेट फोर्स 0 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है फोर्स mv और यहाँ पर फोर्स क्या है -mv, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0। नेट फोर्स इज 0 बट नेट टॉर्क इज नॉट 0। आई बात समझ में? थैंक यू वेरी मच।